नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो शातिर गुंडे विजेंद्र और ओम प्रकाश को जिले की सीमा से बाहर कर दिया है। और ये दोनों पहासू थाना क्षेत्र के गांव फतेहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल बनाए हुए थे। पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत इन दोनों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया और कार्रवाई का अंदाज भी अनोखा रहा, जब पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाकर मुनादी कार्रवाई की और साथ ही पूरे इलाके में बताया कि इन दोनों को पकड़कर बाहर भेज दिया गया है। इस कदम से अपराधियों में खलबली मच गई और स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों और इनके साथ इन बाहर करने पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कठोर कदम से इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कार्रवाई सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है। थाना पहासू पुलिस के द्वारा अभियुक्त विजेंद्र पुत्र चोखेलाल एवं ओम प्रकाश पुत्र चोखेलाल निवासीगण ग्राम फतेहाबाद थाना पहासू के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिन्हें जिलाधिकारी महोदया जनपद बुलंदशहर द्वारा जिला बदर घोषित किया गया है। आज दिनांक 7 फरवरी को इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार मुनादी कराते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए थाना पहासू पुलिस के द्वारा बाहर किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विजेंद्र के विरुद्ध जानलेवा हमला, मारपीट एवं बलवा इत्यादि के 25 अभियोग एवं उसके भाई ओम प्रकाश के विरुद्ध 5 अभियोग पंजीकृत हैं। अग्रिम कार्रवाई। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान फरार चल रही 25 वर्षीय रुदल नट के बाएं पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। रुदल नट पर पहले सुखपुरा बड़वा मंदिर में शिवलिंग और नाग चोरी करने का आरोप लगाया गया था और घटना तब हुई जब पुलिस ने संदिग्ध को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया और अपने को घेरा देकर रुदल नट ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक सफेद धातु का टुकड़ा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि कार्रवाई से इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और घटनास्थल नगरा थाना क्षेत्र के खरुआओं गांव के पास और है और जांच लगातार जारी है। आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना नगरा पुलिस खरवाओं पोखरे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, जबकि वो रुक न करके वापस भागा और जब पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखा तो पुलिस पर उसने जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसने प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम रुदल नट पुत्र तूफानी ग्राम नकहरा थाना गढ़वार बताया। उसके विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन चोरी के मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में बलिया के करीब 4 बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया और जहां पर परसरामपुर में एक थाने पर तैनात एसआई अजय कोंडा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद उनकी बाइक सदर कोतवाली क्षेत्र के अमहट नदी घाट स्थित पुलिस चौकी के पास लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद उनकी तलाश और तेज कर दी गई। जानकारी के अनुसार एसआई अजय कौड़ 5 फरवरी की शाम को आखिरी बार अपनी पत्नी से महज 2 से 3 सेकंड बातचीत में जुड़े थे, जिसके बाद अचानक से फोन कट गया। रात में पत्नी ने जब रोजाना की तरह खाना खाने के बाद कॉल किया तो फोन बंद मिला। सुबह दोबारा कॉल करने पर भी मोबाइल स्विच ऑफ मिला। जब कई बार प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ तो पत्नी ने उनके साथ ड्यूटी करने वाले सिपाही को फोन किया। सिपाही ने बताया कि एसआई रात में ही अपने कमरे पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी और पत्नी की तहरीर पर गुमशुदा की एक मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, सर्विलियंस और एसओजी की टीम लगाई गई और रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। तलाश के दौरान अमहट नदी के पास उनकी बाइक मिलने के बाद आशंका जताई गई कि कहीं नदी में कूदकर कोई अनहोनी ना हो गई हो। इसके बाद नाव और गोताखोरों की मदद से नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। देखिए, अजय कुमार गौड़ जी परशुरामपुर थाने पे तैनात थे। उनके संबंध में जब थाने को जानकारी हुई कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है,
तो तत्काल प्रभाव से उनके परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया और इनके बारे में कोशिश की जा रही कि ये कहाँ पे हैं। परिवार से संपर्क करने के बाद इसके परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें इनकी गुमशुदगी लिखी गई है। विभिन्न एंगल्स पे काम चल रहा है ताकि इनको हम लोग सकुशल बरामद कर लें और अन्य जो भी प्रगति होगी वो आपको अवगत। जानकारी यही है कि 5 तारीख से हमारे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर अजय कुमार परशुरामपुर थाना से लापता है। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है 3:30 से 4 के बीच में गायब हुए हैं। हमसे उनकी बात लगभग 3 बजे बात हुई थी। तो हमने बात हुई, उसके बाद से बात करने के बाद से हमने कॉल काट दिया। हम लोग नॉर्मल 2-3 सेकंड का बात हुआ। जब वो बिजी होते थे तो वो फ़ोन काट देते थे, कोई आता था तभी फ़ोन काट देते थे। उसके बाद से रात में खाना खाने के बाद डेली की तरह हमने कॉल किया तो फिर मोबाइल उनका स्विच ऑफ बताया। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि ड्यूटी में होंगे तो इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ रह गया होगा या सो गए होंगे या कुछ भी हो। तो हम बच्चों के साथ खा पी के हम लोग सो गए। फिर हम सुबह डेली उनको जगाते हैं। तो हमने डेली रूटीन की तरह उस दिन भी फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। कम से कम 8-10 बार हमने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बताया। तो उसके बाद यहाँ परशुरामपुर थाने के कांस्टेबल हैं, उनका नंबर मेरे पास था। तो हमने उनके पास फ़ोन किया। हमने कहा कि आपके साहब कहाँ हैं? तो कह रहे हैं कौन? तो हम कहें एसआई अजय कुमार की वाइफ बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके पास नहीं गए हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं आए हैं। तो हमने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि वो तो कल शाम को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही जौनपुर से। जौनपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर टीडीपीजी कॉलेज में सीटेट परीक्षा की दूसरी पाली में 2 व्यक्तियों को दूसरे की जगह पेपर देते हुए पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों की पहचान तालम झवारा जौनपुर के अनुराग चौबे और फतेहपुर जनपद के शिवपुरी निवासी विपिन सिंह के रूप में की गई। कॉलेज प्रशासन ने बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान मिसमैच देखा और तुरंत दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी में दोनों के पास से फर्जी प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद कर लिए गए। पुलिस ने तहरीर पर प्राप्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और इस घटना ने परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता की अहमियत को एक बार फिर से उजागर कर दिया। जांच के दौरान ये भी पता लगाया गया कि दोनों ने ये धांधली कितने लोगों के लिए की और क्या कोई और इसमें शामिल है। आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को सीबीएसई द्वारा सीटेट की परीक्षा देश में विभिन्न स्थानों पर कराई जा रही है, जिसमें आज जनपद जौनपुर में भी यह परीक्षा कराई जा रही थी, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे और बहुत सारे तकनीकी मानकों का उपयोग किया गया था, जिससे कि यह परीक्षा सुगम और सरल तरीके से और बिना किसी अवरोध के संपन्न कराई जा सके। इस दौरान चेकिंग के दौरान जो टेक्निकल साधनों का उपयोग किया जा सकता है, उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों द्वारा किन्हीं 2 अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर अनधिकृत रूप से परीक्षा दी जा रही है, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत थाना पुलिस द्वारा भी संज्ञान लिया गया। हमारे द्वारा संज्ञान लेकर के दोनों ही परीक्षा केंद्रों के परीक्षा प्रभारी से तहरीर लेकर के दोनों फेक अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई। बहराइच जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दरगाह थाना क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के नीचे साथ ही आपको बता दें कि फैले हुए अवैध अतिक्रमण को नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। ओवरब्रिज के नीचे दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान का सामान फैलाकर अतिक्रमण किया गया था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और मामले को लेकर नगर पालिका परिषद में शिकायत दर्ज कराई गई और शिकायत के बाद ईओ नगर पालिका परिषद प्रतिमा सिंह खुद मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई कराई गई। द्वारा अतिक्रमण पर चलाया गया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या जो दरगाह का मेन फ्लाईओवर है उसके नीचे के पोर्शन में लगातार कृषि उपकरणों के रखे जाने की और बिल्डिंग मटेरियल्स एक्यूमुलेट करके बिजनेस करने की शिकायतें आ रही थी। उसी के क्रम में हम लोगों ने अभियान चलाया है और यहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे उनको जब्त किया है, कृषि के कुछ उपकरणों को भी जब्त किया है। कुछ लोगों की दुकान जो टेम्पररी दुकानें बनाई थी वो भी हटाई गई हैं और आज जो कार्रवाई की गई है वो क्रॉसिंग तक की गई है। इसके बाद हम लगातार 2-3 दिन तक क्रॉसिंग के आगे भी कार्रवाई करेंगे। कुछ ध्वस्तीकरण भी किया गया है, 2 दुकानें हैं उनको हटाया गया, गिराया गया है। मैम आपके द्वारा इस बार ज्यादातर जब हम जीडी में एंट्री कर ले रहे हैं पुलिस भी सहयोग कर रही है और जब से सामान जब्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं उससे भी कुछ डर फैला है।
अब इस चीज को जब 2 बार 3 बार करेंगे तो उसके बाद जब बिल्कुल नहीं मानेंगे तो फिर चालान के साथ साथ जुर्माना वसूल करने के साथ साथ फिर हम उनका सामान भी जब खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।